मैं কিছু हेलो सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरी राम राम। राम राम रविंद्र भाई, मगन भाई, राम राम भाइयों को मेरी राम राम एक बार फिर से। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो हमारे देश में वो फैला हुआ है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप और अपने परिवार को इसका ध्यान रखें। थैंक यू भाई जीते फुगाट, राम राम भाई, बढ़िया घर परिवार सब। भाई अपने वॉलीबॉल के बारे में, जो डायरेक्ट वॉलीबॉल जो फेडरेशन जिसने ये पार्ट ये साबित किया है, ठीक है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भाई अपने विपिन भाई, जीता भाई और भी ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने इस गेम को ऊंचे लेवल तक जाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। राम राम अंकित भाई। तो मेरे सबसे यही विनती है कि आप इन सब का सहयोग करें। जितने भी हम वॉलीबॉल जगत के खिलाड़ी हैं, जो भाई हमारे लिए सोच रही हैं, युवा पीढ़ी के लिए इतनी सोच रही हैं, तो हम भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलें। आप लोगों से मेरी यही विनती है। और दूसरा, आपको मैं एक और वॉलीबॉल के बारे में अच्छी बातें बताऊंगा। जिस तरह यानी कि हम तो खेल चुके, यानी कि खेल भी रहे हैं या नहीं भी खेल रहे अब तो, लेकिन मैं जो युवा पीढ़ी के बारे में, जो यंग लड़के अभी खेल रहे हैं कुछ टीमों में, आपको बताऊं। इस तरह बालूट टीम में यंग लड़के आए हुए हैं। जीता भाई ने कोशिश करी यंग लड़कों को उठाने के लिए। और दूसरी जो हमारी सापला टीम है, जिसमें मुंडू भाई ने, उसमें कुछ यंग लड़के हैं, चिराग दिल्ली, कुछ ऐसी टीमें, बहुत सारी टीमें हैं जिनमें यंग लड़के आए हुए हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ, हम तो अपना गेम खेल चुके हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं जो ये यंग लड़के आए हुए हैं, इनके लिए एक स्टेज बनाई जाए ताकि ये अच्छे मुकाम पे खड़े हों। हमें तो भविष्य में खेल लिए भाई, अपने बहुत टूर्नामेंट खेले, बहुत जीते, बहुत हारे, लेकिन यंग लड़कों के लिए जो ये डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन को किया गया है, ये बहुत अच्छा किया गया है। इसमें यंग लड़कों के लिए बहुत अच्छी वो है, तो उन्होंने अपनी मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह जीते भाई मेहनत कर रहा है, विपिन में मेहनत कर रही हैं, और भी जो काफ़ी टीमें हैं, तो इनका साथ दें। भाई जीते भाई, मेरे को खेलते हुए मैं 2007 से खेलने लगा था। टूर्नामेंट हम स्टार्टिंग मैंने 2010 से स्टार्टिंग कर दी थी। पहला टूर्नामेंट मेरा मकराना, यानी कुकराना गाँव रोहतक के पास, वहाँ टूर्नामेंट था मेरा पहला। विजेंद्र फोगाट भाई साहब, राम राम। जोगेंद्र भाई, राम राम। ठीक है, तो भाई मैं पहला टूर्नामेंट वहाँ से स्टार्टिंग किया था। उसके बाद भाई फिर पढ़ाई में लग गए थे। ठीक, फिर ऐसे टूर्नामेंट खेले, पढ़ाई करी, टूर्नामेंट खेले, पढ़ाई करी। भाई ड्रॉपिंग गेम में अंकित भाई, ड्रॉपिंग गेम के बारे में तो ये है, पहले हम स्टार्टिंग ड्रॉपिंग गेम से ही की थी। आपको बताऊं, सापड़ा टीम से ड्रॉपिंग की थी। उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में गुंडू के साथ खेला, अनुज भाई के साथ खेला, कम खेला उस टाइम पे। उस टाइम ड्रॉपिंग नहीं थी, उस टाइम खाली यही तक को नेट टाइम बोल लगी तो उठा दी, नहीं तो नहीं। लेकिन गुंडू के साथ खेला मैं ड्रॉपिंग, काफ़ी टूर्नामेंट खेला। 2013, 14, 15, 16 ये सीज़न हमने बहुत अच्छे पीटे, अच्छे टूर्नामेंट जीते हमने, बहुत अच्छे टूर्नामेंट जिसको कहते हैं भाई फाइट की, यानी कि टूर्नामेंट यानी गए तो ये सोचते हमारा ही टूर्नामेंट है,
भाई शिवराज जी, भाई बढ़िया, आप सुनाओ क्या हाल है। तो भाई यही है, हम आपको यही कह रहे हैं कि खेलो और भाई कंधे से कंधा मिला के चलो। जिस तरह जो पहली टीम थी, जिस तरह सापला टीम थी, उसमें कुछ सीनियर खिलाड़ी भी थे। जिस तरह हमारे विपिन भाई थे सीनियर खिलाड़ी, सतपाल थे उसमें सीनियर खिलाड़ी। जिस तरह हमारे भाई नाना ही मेरे से बहुत पहले खेलता था, वो भी सीनियर, हमसे तो सीनियर ही थे। तो जो इतने सीनियर खिलाड़ी थे एक टीम में होते हैं तो टीम का अपने आप मनोबल बढ़ता है। अब ठीक है ना, तो आप से हम यही कहेंगे कि यानी सीनियर खिलाड़ी के रिस्पेक्ट करना सीखो और उनको इज्जत देना सीखो, क्योंकि वो आप उन्हीं की इज्जत नहीं करोगे तो यानी कि लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। भाई योगी बढ़िया, सुरेश कुमार हरियाणा भाई सब बढ़िया, आप सुनाओ योगी सुरेश भाई। और भाई इस गेम में पहले तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी अब हैं। जिस तरह अब ये फेसबुक पे लाइव वगैरह का और किसी नहीं हुई हैं, इतनी फैसिलिटी पहले नहीं थी। पहले खाली फ़ोन पे ही टूर्नामेंटों के बारे में पता लगता था कि वहाँ टूर्नामेंट हैं। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अब तो इतनी फैसिलिटी आई हुई है कि आप को बस खाली यानी कि शेयर ग्रुप में कि भाई उसमें पता नहीं 500-600 आदमी के पास आपका टूर्नामेंट पहुंच जाता है 1 मिनट में। नहीं तो पहले फ़ोन करते थे। तो ऐसी फैसिलिटी तो उसका आप लाभ उठाएं। और जिसने ये डायरेक्ट वॉलीबॉल का ये बनाया स्टेप बनाया है, तो आप इनका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे भी आपको आगे बढ़ाएंगे। भाई चिराग दिल्ली टीम में मेरा जो पहला टूर्नामेंट था नीटे भाई, वो गिटोरनी में था। चिराग दिल्ली का जो मेरा पहला टूर्नामेंट हुआ था, उस टाइम पे सेमीफाइनल हमारा था यमुनानगर के साथ। तो भाई अच्छा लगा खेलता हुआ, बहुत टूर्नामेंट खेले उस टीम में, बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है मेरे भाई गौरव भाई, टीम तो भाई अच्छी है। नहीं विजेंद्र फोगाट बचाओ आपने, ये नहीं बेस्ट है, ये भी क्या पूछा आपने। बेस्ट तो सभी हैं, सभी टीमें बेस्ट है। जो टूर्नामेंट में जाएंगे सभी टीम बेस्ट ही होती हैं फोगाट भाई साहब। ये तो है नहीं ले जिस तरह आपकी भादुपुर की टीम ला लो, आपकी भादुपुर की टीम भी बहुत अच्छी है, यानी कि हर समय अच्छा प्रदर्शन करती है। जैसे पहले दिनेश रवि, अब आपके गांव भादुपुर से ही हैं। बाबा अश्विनी, इन्होंने भादुपुर अपने क्षेत्र का नाम भी ऊँचा किया है। भाई विपिन भाई राम राम भाई, सब बढ़िया विपिन भाई, आप सुनाओ। सही कह रहे हैं भाई निटे, सबके बारे में पूछना चाहिए कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। ठीक है भाई निटे, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी है, पूछना भी चाहिए, आपका हक बनता है। और विजेंद्र फोगाट जी भी सही कह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई अपने से बड़ों के साथ मिलके चलो, ताकि वो भी आपको एक लेवल पे लेके जा सकें। भाई मनोज कुमार भाई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, नहीं भाई फिर जानता हूँ लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। राम राम भाई उठवानो भाई पहचानता हूँ, वैसे आपको मैं जानता नहीं हूँ। भाई मेरा सबसे फेवरेट प्लेट मीट है भाई, पहले और आज भी, आपको खुद पता होना चाहिए। और भाई अगर वो बिल्कुल ही छोड़ दें तो भाई उसके बाद मेरा फेवरेट प्लेयर भाई दानवीर हैं। भाई सापला वाले के अंदर यही है भाई, सापले में एक अच्छे खिलाड़ी भी, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, रोहतक से भी अच्छी भी तरह अपना नाम नहीं हटने दिया के लिए भाई अब वो टीम गई है तो हारेगी नहीं भाई, उसका है नहीं कि पहले या दूसरे स्थान पे सापला टीम का नाम लिया जाता है भाई। पहले तो
जहाँ सापड़ा टीम जाती थी वहाँ पे ही इनके एक रुतबा था कि भाई फर्स्ट तो यही है। भाई बेस्ट टीम भाई मैं अपनी अपनी ही क्षेत्र की टीम को कहूँगा, क्योंकि उस टीम ने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, बहुत सारे जो आज भी टीमें खेल रही हैं, शायद वो खेले भी नहीं हैं जितने किसी सापला की टीम ने टूर्नामेंट खेले हैं। जिस तरह के हमारे पहले रामफल जी थे, हमारे ताऊ जी थे, पहले उन्होंने अपने गाँव का नाम रोशन किया। उसके बाद हमारे राकेश पहलवान जी आए, सापरा टीम के सेंटर थे, उन्होंने भी सापरा नाम रोशन किया। उसके बाद भाई हमारे ध्रुव अनुज भाई जो आज भी खेलते हैं, जिनको चाहते हैं लोग बाग, तो पहले उन्होंने नाम रोशन किया। और आपके सामने आज जो है वो बंधु है ही आप सामने, जो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है भाई। तो भाई सापरा टीम मैं दी बेस्ट टीम मानता हूँ, और आज भी और बंधु को तो मैं आज भी दी बेस्ट प्लेयर मानता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड है, वो एक भगवान ने एक हीरा बना के उतार रखा है। किसी भी ड्रॉपिंग आज भी उसमें ड्रॉपिंग की कला, अंडर हैंड खेलेगा, मीडियम खेलो वो मीडियम भी खेलेगा। मनोज भाई राम राम। तो भाई आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि खेलो, एक साथ खेलो भाई, मिलके खेलो यानी कि। और भाई जिन्होंने स्टेज पे आपको ये डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन का अपनी ये किया, तो उनके साथ मिलके चलो, उनको इनके साथ ही चलो। बाकी तो जिन्होंने वो करना है वो अपना काम अपने आप ही करेंगे भाई, आपने उनका साथ देना है और वो कुछ नहीं करना, या उनसे यानी कि लिंक में रहना है जिस तरह। और मैं जो भी हमारे डायरेक्ट फेडरेशन वॉलीबॉल के जो मेंबर हैं, मैं उनको एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, जिस तरह हमारे हरियाणा, हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट से लगा लो, जिस तरह हमारे सापला से ध्रुव भाई साहब हो गए, जिस तरह अनुज भी अब तो सीनियरों में आता है, खेलता है लेकिन सीनियर है, ठीक है। और भी रोहतक से संदीप हुड्डा होया, सतपाल होया, यानी कि और भी बहुत जीते भाई आप भी, तो सोनीपत से लगा, दिल्ली से नरेश भाई हैं, और भी कुछ टीमें हैं जिसमें जो सीनियर खिलाड़ी हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर आपको युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना तो आपने एक यूनिट बनानी पड़ेगी, और यूनिट के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। खाली प्लेयर आपको सहयोग दे सकते हैं, आपको ये नहीं, कदम आपने उठाना पड़ेगा, सहयोग आपको ये प्लेयर दे सकते हैं आपको। हम तो खेल लिए हैं और कोई खेल भी रहे हैं टूर्नामेंट, कुछ युवा पीढ़ी हैं, आप उनको आगे बढ़ाओ। हम बस आपसे यही विनती करते हैं, कैसा हम आपके लिए करेंगे। और अगर फेडरेशन अगर आप बना रहे हो तो फेडरेशन में आपने एक ही रूल रखना है, उसमें ये नहीं कि भाई आज इस 7 प्लेयर हो गए, ये नहीं। इसमें अंडर हैंड है तो अंडर हैंड है ही भाई, इसमें ड्रॉपिंग है तो उसमें ड्रॉपिंग यानी कि एक स्टेज रखनी है आपने, चाहे वो किसी भी तरह कर लो, आप अपने मेंबर से बैठ के बात कर लो, एक स्टेज रखनी है, चाहे वो आप अंडर हैंड रखो, चाहे वो ओपन रखो, चाहे वो मीडियम रखो। प्लेयर सेक्सी होने चाहिए भाई, 6 प्लेयर ऑथराइज बिल्कुल ठीक है। ये मैंने सतपाल भाई की कुंदर भाई की बात सुनी थी, ठीक है, दोनों अपने टाइम की बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे, तो उन्होंने भी आपको यही कहा था 6 खिलाड़ी बिल्कुल ओके हैं, तो बिल्कुल ऑथराइज हैं आपको बताऊँ। और अंडर हैंड गेम दी बेस्ट है, तो भाई वैसे ही भूल चुके हैं, तो अंडर हैंड गेम आप एक पार्ट बनाओ 6 खिलाड़ियों का, और आप टूर्नामेंट यानी अच्छे टूर्नामेंटों में भाग लो, यानी कि बढ़िया। और ये भी हैं कि यानी कि सैटरडे को भालो टूर्नामेंट है, तो ये नहीं है सैटरडे को मैं भी सापला टूर्नामेंट का नहीं, अगर शनिवार को आपका टूर्नामेंट तो आप एक टूर्नामेंट रहेगा, दूसरा अगर टूर्नामेंट कराएगा तो उसका लिस्ट में से नाम ही काट दो, उसकी एंट्री नहीं करनी कहीं भी, कौन सी टूर्नामेंट में भी। हम आपसे ये कह रहे हैं, तो आप इस बात पे गौर करियो भाई। मैं
मनोज भाई मेरी फेवरेट जगह है, मैं नेट हूँ और मैं नेट ही खेलता हूँ। नरेश सहरावत भाई, राम राम भाई नरेश भाई। इस तरह नरेश भाई हैं हमारे चिराग दिल्ली से, बहुत ही सीनियर है भाई, बहुत ही सीनियर। और बात से नहीं, बहुत साल हो गए उनके खेलते। मैंने उनसे पहले जाया करता था, गुंटूर के साथ जाया करता था, तब उनसे नहीं मिलता था और बात करता था। और भाई बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। और जिस तरह उन्होंने युवा पीढ़ी को, अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लड़की है, उनको यानी उन साथ नहीं छोड़ा और उनको खेलना सिखाया। आज वो लड़की उन्होंने ऐसे बना रखे हैं जो फाइट करने यानी किसी भी टीम को फाइट दे सकते हैं। और इसी तरह मैं अपने भुंडू भाई को, भाई जीते भाई 6 और 7 में ये अंतर हैं कि मैं आपको बताऊं। 6 में ये है कि यानी प्लेयर को बॉल मारने का, गैप में भगाने का ये मौके मिल जाते हैं। जिस तरह अंडर हैंड बॉल लगाएगा तो सेंटर को आगे पीछे करके उसको परेशान करना है। और साथ में ये है कि भाई सेंटर खड़ा रहेगा, थर्ड वाला अपने आप ले जाएगा। तो 6 का गेम बेस्ट मानते हैं। उसमें प्लेयर रिकवरिंग का भी पता लगता है और प्लेयर के उसका भी पता लगता है भाई कितना जज्बा है, कितना खेल सकता है। मुन्नू भाई राम राम। और मुन्नू भाई ठीक है। तो भाई ये है, मैं 6 प्लेयर ही अच्छे मानता हूँ इसमें टूर्नामेंट। और भाई खिलाड़ी भी यानी कि, और एक बात सबसे मेन बात तो भाई यही है कि जो भी टूर्नामेंट अब तक तो जितने टूर्नामेंट किसने खिलाया, किसी और खिलाड़ी ने या सभी टीमों ने खेल लिए, लेकिन आगे अगर कोई टूर्नामेंट हो तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रॉपर किट में ही खेले तो अच्छा लगेगा सभी। क्योंकि बाहर से भी कुछ हमारे टूर्नामेंटों में कुछ ऐसे चीफ गेस्ट भी आती हैं जिनकी ऊपर तक पहुँच होती हैं, जिनको हम जानते नहीं, खाली हाथ मिलाते हैं, उनसे नाम लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर तक बहुत सारी पहुँच होती है। तो अगर वो उन्होंने हम लोग उन्हें किट में दिखेंगे, इस तरह उनसे रिस्पेक्ट देंगे हम उनको, तो ताकि हम अपना गेम वो भी हमारा साथ दे सके उसके थ्रू कि भाई गेम भी अच्छा है, किट में खेलते हैं, एक सेंसिबल खिलाड़ी हैं, तो इससे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है भाई। राजेंद्र भाई राम राम, बढ़िया, आप सुनाओ भाई। 1 नंबर के प्लेयर तो ठीक है, 1 नंबर के प्लेयर थे और है और हमेशा रहेंगे भाई। कोई भाई बिल्कुल बढ़िया। और कोई भाई कहता है चीता है, वो भी चीता आज भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिग्गा भाई सब बढ़िया, आप सुनाओ। दीपक भाटी राम राम भाई, बढ़िया है भाई, आप सुनाओ। तो भाई सबसे मेन बात है किट, प्रॉपर किट, गेम के जो शेड्यूल होते हैं, जिसे सतपाल भाई ने कहा था कि एक बार जो शेड्यूल बना दिए, चाहे टाई डाल के बना तक आखिर तक टाई डालें, तो जो स्टेज एक बार सेट कर दिया तो उसी के ही थ्रू खेलना है। भाई समझ नहीं आया, भुंडू तो उनकी फीस है भाई समझ नहीं आया। जीता फुकट बच गया, आपने क्या लिखा। सिद्धार्थ भाई राम राम, बिल्कुल नीटू मास्टर जी भाई जब हमारे क्षेत्र खेला है, कसरेटी से हैं, बहुत ही अच्छा प्लेयर हैं। हम उनको एक टूर्नामेंट में लेके गए थे, वहाँ पे नए साल पे हुआ था, गेट नोएडा, वहाँ पे उन्होंने सेंटर किया थे, बहुत टूर्नामेंट जिताया था उन्होंने हमको, बहुत बढ़िया। मोनू भाई बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। राम राम भाई सोनी। ये सही कह रहा है जीता फुकट भाई, सारे भाई जो जीते भाई कह रहे हैं तो आप वही करो भाई साहब। ये बात जीते भाई एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई। भाई आप ये बताओ नवीन शर्मा, आप ये बताओ यानी कि आप टूर्नामेंट में जाते हो तो आप किस बेस पे जाते हो? आप ये चाहते हो क्या टूर्नामेंट में जाके और हार के अपने घर पे आना है? तो आप यानी कि वहाँ पे अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का नाम करने के लिए जाते हैं। पैसे के लिए कोई नहीं जाता, खाली अपने क्षेत्र का नाम
करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, पैसे के लिए कोई नहीं जाता भाई यार। वो तो एक मेहनत है अपनी कि हम जीतेंगे तो भाई वो हमें इनाम भी मिलेगा। तो उसमें ये नहीं कह सकते हम पैसों के लिए जा रहे हैं। हम टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट करा रही हैं तो वो इसलिए तो करा रहे हैं कि भाई हमारे गाँव में टीम आई, नहीं तो पैसे भाई उन्हीं के पास है भाई। धीरेन्द्र नन्हे भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, मीट जा। भाई दिल्ली रहे, दिल्ली की पहले इनके साउथा की टीम से खेलता था मैं, उस टाइम दिल्ली के टूर्नामेंट बहुत काफ़ी खेली, लेकिन अच्छे ही टूर्नामेंट खेले, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेले भाई हम लोगों ने। साउथा टीम में भी भाई का एक इशारा था मैं कुछ समय के लिए 1-2 साल साउथा टीम में नेट खेला, और भाई अच्छी टीम है, गुड्डू भाई ने बहुत प्यार दिया, और भाई आज भी के लिए भाई वो टीम खेलती तो 1-2 बार उसमें मौका मिलता खेलने के लिए। तो भाई आप सब यही कह रहे हैं कि जिस तरह गेम चेंज कर रहे हैं ये हमारे जो सीनियर खिलाड़ी, तो उस गेम चेंज में आप इन सब भाई इनका योगदान करें, इनको आगे बढ़ने के लिए इनको वो करिए भाई के लिए हम आपके साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है ये कहने में भी कि हम साथ हैं, आप आगे बढ़ो, तो इतना ही साथ बहुत हैं। बाकी जो हमारी फेडरेशन है जिसमें भाई है, इतने भाई हैं, वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस काम को सक्सेस करेंगे। और भाई जो युवा पीढ़ी है इनके लिए स्टेज तैयार करके ये जाएंगे। नहीं है लेकिन भाई तैयारी भी नहीं, मैं खुद नहीं खेलता ग्राउंड में, क्योंकि पहले लॉकडाउन हो गया। अब भाई हमारे ने हमारा कॉलेज खुल गया तो भाई अपनी ड्यूटी पे आते हैं, 5 बजे आते हैं भाई अपनी। लेकिन ये जो भाई प्रोग्राम कर रहा है जितनी यानी कि जितनी मेंबर सिटी यानी कि डायरेक्ट वॉलीबॉल की जो प्रोग्राम किया है बहुत, इसमें इससे ये होता है अपने जितने भाई हैं उनका हालचाल पूछ लेते हैं भाई, जो अपनी राय है अपनी राय आपको बता रहे हैं। प्रदीप सिंह भाई प्रदीप बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? राम राम भाई, जितेंद्र वत्स किन्नर, भाई पुंदर का गेम एक अलग गेम है। पुंदर आ गया गेम भाई, हमने इतने सेंटर देखे, दोनों साइडों में मारते हैं बॉल को और भाई पॉइंट भी लेते हैं। लेकिन एक ये ऐसा सेंटर है, एक ही तरह लगा रहेगा और वो वहीं से ही पॉइंट निकालेगा, चाहे उस स्कोर कितना ही नेट के पास आ ले, कितना ही नेट से दूर जा ले। भाई सेंटर फकिंग काबिल तारीफ है। और सापला टीम के जो पहले 7 मेंबर्स थे भाई, वो बहुत बढ़िया खेलते थे, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भाई 4-5 सीजन तो एक ऐसे पीटे जिस तरह हम कहते हैं गए और आए, यानी कि ऐसे टूर्नामेंट जीते उन्हें बहुत सारे, जिसमें भाई मैं भी हूँ, नेटमैन था, गुंडो हमारा सपोर्ट था, सेडी भाई जो आज कह रहे हैं कि भाई किसी को जितवा सकता है, किसी को हरवा सकता है। लेकिन सेडी उस टाइम पे भाई टॉप क्लास मैं ऑफ माइनस था पहले, यानी कि सेडी और यानी काड़ा भाई चिराग दिल्ली में खेलता था पहले। ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो उस जगह खेल सकते थे, नहीं तो कोई उस जगह कोई खेलने वाला था, जिसमें नीटू भी, राजेश भी, ठीक है, अच्छे लंबे स्कोर थे। लेकिन ये दोनों भाई बहुत बढ़िया खेलते थे, यानी कि बहुत बढ़िया। जिस तरह हमारे सतपाल भाई, कुंदर भाई, विपिन भाई बहुत बढ़िया खेलते थे भाई, हमारे अंडर एंड के जो बादशाह कहते हैं खेलते। हमारे जो नाना भाई छोटा था वही बहुत बढ़िया, में 2nd पोजीशन हमारी रही थी वहाँ पे इन दोनों का लाजवाब गेम था, 6 खिलाड़ियों का था, बहुत लाजवाब गेम था वो हमारे दिन का। फिर हमारी टीम में भाई दानिल भाई वापसी, उन्होंने भी बहुत सारे टूर्नामेंट जिताए हमें अपने सेंटर के, हम अपनी टीम को छोड़ के हमारी टीम में आना और बहुत सारे टूर्नामेंट जिताए भाई। भाई नेट पे
थी, लेकिन भाई अब भाई नवीन शर्मा अब इतनी नहीं है। अब तो भाई यंगी लड़की खेल सकते हैं नेट प्लेयर। कुछ अब अंडर हैंड के गेम हो गए, इसमें तो भाई बहुत लंबे गेम चलते हैं। अब तो इतनी नहीं है भाई, जैसे कि हम 2-2 ढाई घंटे खेल सकते हैं। नहीं तो भाई पहले 7-7 6-6 घंटे खेले हुए हैं भाई हम टूर्नामेंट। और एक टूर्नामेंट 7 घंटे नेट उठाना भाई मैं नहीं खेल रखा है ये टूर्नामेंट। नवदीप सिंह भाई, राम राम भाई, तो घर परिवार सब ठीक। तो भाई भाई आज के जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें जो मेरा सबसे बेस्ट प्लेयर हैं वो भाई हमारे सापले से हैं केशव भाई। छोटी सी यानी कम 1.5-2 साल में उसने जितनी तरक्की की है भाई, जो कहते हैं ना पहले शेडी काड़ा खेलते थे, तो भाई उनसे डबल मेहनत करके आज वो उसमें परफेक्ट है। चाहे उसमें ड्रॉपिंग में हो चाहे वो अंडर हैंड में हो, भाई केशव दी बेस्ट खेलता भाई। युवा पीढ़ी में जो यंग पीढ़ी यानी जो खेलते हैं, ये खेल रहे हैं अभी बच्चे, भाई केशव हमारे सापले से बहुत ही बेस्ट खेलता है भाई। सुरेंद्र मलिक बढ़िया, आप सुनाओ। तो भाई केशव को भी वोट देना चाहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। कम समय में उन्हें बहुत सारे गेम खेले हैं, जीता भी है लड़का। अपनी जगह रह के सेंटर ओपन बढ़िया खेलता है मेरे भाई। और भाई जिस तरह जो यंग लड़के आए हुए हैं, अब जीता बालोट की टीम है, उसमें यंग लड़के एक जीते भाई को छोड़ के, नहीं तो बाकी 4-5 खिलाड़ी तो उसमें यंग हैं। उनका नेटमैन तो इतना छोटा है नहीं, तो कहते वो हर टूर्नामेंट में उसको ये चाहता है कि इसको इनाम दे भाई, इसको इनाम दे, इसको इनाम दे। इतना छोटा नेटमैन है, लेकिन वो कहते छोटी हाइट बड़ी फाइट भाई। गेम नेटमैन में उसको मैं नंबर 1 के वो कहूँ भाई, नेटमैन दी बेस्ट है भाई। लेकिन भाई सतपाल तो भाई कुदरत का एक कहते हैं नगीना हीरा कुछ कहते हैं। सतपाल तो भाई वो मूर्ति है जो इस यानी कि इस युग में आगे यानी कि ये बन नहीं सकती, इसकी 2 कॉपी नहीं बनेगी भाई। सतपाल तो वो ही रहा है। मैचों के बारे में इससे पूछ लो, ग्राउंड के बारे में इससे का मैच हुआ आज 70 टीमों के पूल बना के इसको 1 मिनट में सोल्व करके आपको हाथ में दे देगा। टॉस के बारे में हम उसको कहते हैं भाई, टॉस का तो बेतात बादशाह है ये। तो भाई सतपाल, अरे भाई सतपाल का ये तो रही ग्राउंड की टॉस की बात है, और रही गेम की सतपाल जैसी भाई थर्ड भाई नहीं है, बिल्कुल दी बेस्ट। बहुत अच्छा खेलता था भाई पहले ही, आज से 3-4 साल पहले दी बेस्ट ही, बहुत बढ़िया खेलता था भाई। और विपिन भाई के तो भाई कहने ही क्या, अब तो भाई देखो अब तो कह नहीं सकते भाई। गेम को काफ़ी साल हो गए देखिए विपिन भाई का गेम, लेकिन पहले जो गेम था दी बेस्ट था भाई। टॉप नेटर थे भाई पहले कभी अंकित भाई, लेकिन भाई नहीं, अब तो भाई हम तो युवा पीढ़ी को ही कह सकते हैं, हम तो पता है भाई नहीं। कुकनी टीम भाई, उदय मेरी कुकनी टीम अच्छी हैं, खेले हम उस कुकनी टीम के साथ भी 1-2 मैच खेले हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं आया। उनके गांव में टूर्नामेंट खेलने गए थे कुकनी शायद हम भाई। अच्छी टीम है कुकनी भी। भाई शास्त्री यासु रातुर भाई, शास्त्री यूपी के बारे में भाई जिस तरह हम आपको बताएं, जिस तरह हम यूपी में जाते थे तो हम उनको बोलते थे कि भाई जिस तरह हमें वो हमको जानता नहीं था, तो यानी कि नीटू भाई को, शास्त्री भाई को, और अपने जो राणा साहब यानी कि उनको जानते थे। 1-2 खिलाड़ी और हैं, हम उनको जानते थे, हम किसी और खिलाड़ी को नहीं जानते थे। जो इनके भी फेवर में टूर्नामेंट होते थे जो ख़त्म नहीं होते थे, जी 2 टीम कह रही हैं, 4 टीम कह रही हैं, कोई दिन गुजर गया वो 4 ही टीम रही है, हमें 4 टीम हरा भी ली, लेकिन वहाँ पे
वहाँ पे हम इनको बोलते थे कि भाई कुछ कहो, लेकिन ये कहते थे वो हमारे यहाँ तो ऐसे ही टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं हमको बोलते हैं, हम इनका साथ देते हैं, चाहे हम किसी तरह साथ दें हम इनका, लेकिन ये हमारा वहाँ पे साथ नहीं देते हमारा। हम कहते हैं इस तरह मैं राजस्थान की टीम के बारे में कहूँगा। जिस तरह हम राजस्थान खेलने जाते हैं और वहाँ हमारे क्षेत्र की जितनी टीमें हैं, सापला, चिराग दिल्ली, और भी कोई टीमें हैं जो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सोनीपत हुई, जो फर्स्ट पोजीशन लेके आती हैं, लेकिन वे कन्विंस नहीं देती किसी टीम को। कहते भाई जीत गए तो कोई कन्विंस नहीं, लेकिन वे हमारे यहाँ पे जीतते हैं तो यानी कि कहते हैं भाई कुछ कन्विंस करो, फिर भी हम कमेटी वाले उनको नहीं देते, वे हमारे पास हम जहाँ जिस तरह मेरे पास आते के पास जाते हैं, यानी टीम मेंबर के पास, जो कमेटी वाले को बोलते हैं कि भाई ठीक कह रही, बहुत दूर से आप उनको दो, चाहे वे 1000 2000 कुछ भी दे, लेकिन देते हैं जरूर। लेकिन हम राजस्थान में जाते हैं, हम उनको बोलते हैं, जैसे कमल भाई को बोलते हैं, राजू भाई को बोलते हैं, जिनको हम जानते हैं, हम उनको बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट ऐसे होते हैं, क्या करें हम इसलिए तो हम टूर्नामेंट बहुत कम खेलते हैं, खेलते भी हैं और मना भी करते हैं यार। तो ये बात है भाई। भाई विक्की सोनीपत की टीम दी बेस्ट है, बहुत सी टीम है भाई, कम उम्र में उन्होंने बहुत टूर्नामेंट खेले यार, जीते भी टूर्नामेंट, अच्छी सी टीम है, हराई उस टीम ने। तो विक्की भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई विक्की भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है अपनी टीम को उठाने, बहुत बढ़िया। तो विक्की भाई दी बेस्ट है, इनकी बढ़िया टीम है, अच्छी खेलती हैं। अश्विनी आने के बाद उसकी टीम और दी बेस्ट हो गई भाई। सॉरी भाइयों, शायद मैं नेट चला गया था भाई। भाई यूपी, भाई सुरेंद्र मलिक यूपी में ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट है जो ख़त्म ही नहीं हुए, एक दिन में बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुए, तो इसलिए हमने यूपी में टूर्नामेंट ड्रॉप कर दिया, टूर्नामेंट खेलते नहीं हम यूपी के भाई। भाई मोहित यादव, आप शिरडी के बारे में पूछ रहे हो भाई। शिरडी जब खेलता था बहुत बढ़िया खेलता था वह शिरडी। मैंने आपको यानी पहले भी बताया है कि जिस टाइम ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट थे उस टाइम पे, आज से कुछ 4-5 साल पहले ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट थे, 6 साल पहले ड्रॉपिंग टूर्नामेंट हुआ करती। उस टाइम पे जो शिरडी की जगह थी उस टाइम के 2 ही खिलाड़ी परफेक्ट थे, एक शिरडी और एक चिराग दिल्ली में काड़ा कटवारी सराय से, ये 2 ही उस जगह खेल सकते थे, नहीं तो भाई कोई नहीं। किसी यानी बंदे में यानी कि इतनी ऊंची हाइट से बॉल लग रही है, नीट और राजेश की बॉल लग रही है, इनको एक्सेप्ट करें, इनको धकेले और वापस पॉइंट ले, उनके ऊपर नेट में मारें। तो मेरे पास शिरडी भाई अब तो कह नहीं सकते हैं भाई अगले कि अच्छा खेलता है या नहीं खेलता, भाई वेट ज़्यादा हो गया भाई। यंग लड़कों को मौका मिले, हम ही खेले जाएंगे तो भाई यंग लड़के तो पीछे रह जाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो भाई यानी कि गेम खेलो, यानी कि इतना खेलो, यानी कि अच्छी तरह से खेलो और बहुत बढ़िया खेलो गेम। भाई सब जाऊँगा भाई, 3-4 टीमें हैं बहुत अच्छी। इस तरह साफला में ये लड़के आए हुए हैं, ये भी बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन रात खेलते रहते हैं। हमारे लॉकडाउन में भी नहीं माने खेलते रहते थे। जीता भोगाट भाई साहब हमारे बालों से, उसमें भी कुछ यंग लड़के हैं, वो भी बहुत बढ़िया टीम है भाई, बहुत दी बेस्ट टीम है। और चिराग दिल्ली टीम है, उसमें भी यंग लड़के हैं, नरेश भाई लेके जाते हैं ये लड़के काफ़ी। मेरे से मैच हुए नरेश भाई के चिराग दिल्ली से, यंग लड़के मेरे भी यंग लड़के अच्छे थे वहाँ से भी। तो भाई कुछ नहीं कह सकता इसमें कि भाई कौन सी टीम अच्छी है, जो मेहनत करेगा भाई वो सबसे अच्छी टीम बनेगी भाई। सही कह रहा अंकित भाई,
ये हमारी टीम में भी कुछ पुराने खिलाड़ी है, एक दो है, जिस तरह मैं आ जाता हूँ, उनिस भाई गुंडू हो जाता है, ठीक है। और आपकी टीम में भी आपकी टीम में तो मैं शायद जीते भाई को भी कहूँगा कि भाई वही एक टीम पुराने खिलाड़ी हैं। और एक आप है उसको जितेंद्र को बुलाते हो, जिसको बानिया कहते हैं, आप उसको बुलाते हो। नहीं तो आपकी एजेंट आप तो आपने मेरे सामने स्टार्ट किया खेलना, ठीक है। तो आपने मेरे सामने स्टार्ट किया कि ना, आप तो मैं आपको भी ये बोलूँगा कि भाई मेरे सामने स्टार्ट किया है, तो आपको यूँ तो भाई दोनों अच्छी टीम है, एक दो खिलाड़ी पुराने यार भाई, सीनियर खिलाड़ी टीम में होने चाहिए, एक या दो होने चाहिए, ताकि टीम को हौसला दे और उनको आगे बढ़ाए भाई। भाई सबसे यादगार टूर्नामेंट मेरे दो ही हैं। हम पहले मथुरा खेले थे, पे गाँव गाँव में, वहाँ पे नाइट में टूर्नामेंट चला था हमारा, मॉर्निंग में मैच हुआ था साउदा टीम से फाइनल, और वो हम जीते थे। उसके बाद वो टूर्नामेंट जीत के हम घिटोरा गांव में गए थे यूपी में, वहाँ पे टूर्नामेंट था, और वहाँ पे हमारा यूपी शास्त्री से मैच था हमारा, 15-15 के 3 मैच थे हमारे। हम एक मैच लूज़ हो गए थे पहला, लेकिन बाद के जो 2 मैच थे वे हमने जीते और वहाँ पर फाइनल जीता। लेकिन वे 2 मैच हमने ऐसे खेले कि यानी कि 6 घंटे लगातार मैं ही खेलता रहा नेट पे, मैं ही नेट खेलता सारी रात और सारा दिन, यानी कि दिन अगली नाइट आ गई थी, लेकिन हम आखिरकार हम वो मैच जीते, मेहनत की। उस टाइम हमारे टीम में दानवीर भाई बहुत अच्छी बॉल लगाता था, बहुत बढ़िया बॉल लगाता था भाई। काफ़ी टूर्नामेंट दानवीर भाई ने हमको जिताए सेंटर में आके, इस तरह भाई पिट्टी लाइन पे मारना। और हमारी साइड थी भाई उस टाइम पे, हमारी साइड चाहे वो अंडर हैंड का फॉर्मेट हो, चाहे वो ड्रॉपिंग का फॉर्मेट हो, यानी हमारी दोनों साइड भाई लाजवाब थी। भरोसा यानी बंदू खुद उन पर भरोसा करता था कि भाई मैं ये 7 खिलाड़ी हैं, ये 7 खिलाड़ी परफेक्ट है, मैं इन्हीं के साथ खेलूँगा। और भाई खेला, और भाई उसका नाम इतना ऊपर ऊपर किया कि आज भी अगर स्कोर में गिनती हो तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पे गुंडू का ही नाम आएगा कि भाई नंबर 1 स्कोर यही है। आपको बताऊँ तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये मेरे 2 यादगार टूर्नामेंट थे, पहले मथुरा का और फिर घिटोरा गाँव में। मैं बहुत मेहनत करके दोनों टूर्नामेंट जीती हमने। भाई प्रदीप भाई, आप तेरी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टूर्नामेंट में टीम टाइम से ही पहुंचनी चाहिए ताकि टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म हो, ताकि कमेटी है यार 2-3 दिन से परेशान हो, वो भी ये आराम से अपने घर पे जाके भाई सोएं, अपने कल ड्यूटी के लिए, परसों ड्यूटी के लिए तैयारी करें अपनी। टूर्नामेंट में टीम तो 2-3 4-4 बजे जाती हैं। तो यही भाई मेरी यही राय है, टूर्नामेंट दिन में या 7 या 8 बजे तक टूर्नामेंट ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको बताऊं मैं, सबसे बेस्ट तो यही है, क्योंकि टीम भी रेस्ट करके अपने घर पे जाके भी रेस्ट कर सकती हैं। तो यही है भाई, टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म होना चाहिए और सभी टीमों को समय का अनुमान करना चाहिए कि भाई मैं आज इसके टूर्नामेंट में जल्दी जाऊँ तो कल वो मेरे टूर्नामेंट में जल्दी आएगा। भाई सुरेंद्र मलिक सही है भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है भाई। दानवीर भाई तीनों फॉर्मेट का भाई दी बेस्ट खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं इसमें। भाई विपिन भाई गवाना टीम ने जो अब कुछ यानी कि कुछ टूर्नामेंट हुए अभी, यानी कि 20-25 टूर्नामेंट यानी कि साल भर लगा लो जो वापसी की हैं भाई, बहुत लाजवाब वापसी थी। गवाना टीम का सबसे बढ़िया टूर्नामेंट मैंने कूट गाँव का लगा, कूट गाँव में जिन्होंने आपकी टीम ने अंकित को हराया था भाई, वो टूर्नामेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा गवाना टीम का। उसमें जो आपका सेंटर बिरजू है भाई, उस दिन लाजवाब गेम, दी बेस्ट गेम आपके बिरजू का भाई। और सबसे अच्छा टूर्नामेंट मेरे को आपको वही लगा, कूट गाँव में बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेले आप लोगों ने, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट। आप
वे थे भाई साइड में। आपका गेम भी बहुत लाजवाब तो गेम था भाई विपिन भाई। और आपको तो कहने ही क्या विपिन भाई, आप तो कहते ना बेताज बादशाह हो अंडर हैंड के, तो भाई आप लाजवाब गेम भाई साहब, दिल छूने वाला गेम है आपका तो। इधर आपका क्या, हमारी पूरी साफरा टीम का ही भाई आपका दिल छूने वाला गेम। पहले थे भाई गए और जीते और भाई अपनी खुशी खुशी अपने घर पे आए। तो भाई आप सबसे मैं यही विनती करता हूँ कि जो इन भाइयों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है अपने को, डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन का ही तो किया आपने, तो आप यानी जितने भी खिलाड़ी हैं आप इनसे मिल के चलें, आप इनका साथ दें। मैं आपको बार बार मैं यही विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में यही आपके लिए जो युवा पीढ़ी खेल रही है, यही आपको स्तरीय पे अपने क्षेत्र के नाम रोशन करेंगे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे ही जो युवा पीढ़ी है उनका साथ दूँ, और जो हमारे लायक जो सेवा होगी वो हम आपके लिए चाहे किसी भी समय हमको याद कर लीजिए, हम आपके लिए हाजिर मिलेंगे। एक बार मैं सभी अपने छोटे बड़े भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। भाई सुरेंद्र मलिक जिस तरह के आप भाई गेम है, अंकित पथरेडी है भाई लड़का गेम है, और गेम भी है, और वह लड़का ही बहुत अच्छा है भाई। गेम तो है, लड़का ही बहुत अच्छा है भाई, आपको बताऊँ मैं, ठीक है। और भाई भुंडू के बारे में भाई अंकित का सेट है, पूरा सेट है, चाहे वो पंचायती में हो चाहे वो ओपन में हो, आपको मैं बताऊँ। लेकिन अब भुंडू को क्या रहा, भुंडू के पास अब सेट नहीं है। आज मैं हूँ तो कल भाई विपिन नहीं है, कल विपिन है तो कल भाई जयदीप नहीं है, दानवीर नहीं है। और भाई कुछ अब जितने भी भुंडू के साथ सीनियर खिलाड़ी खेलते थे पहले, उनमें से तो अब है ही नहीं कोई एक भी। कभी टूर्नामेंट में मैं जाता हूँ, कभी भाई तो जयदीप भाई तो उसके साथ जाता है टूर्नामेंटों में, नहीं तो ओपन टूर्नामेंट आता है तो यानी किसको बन गई एक या दो बुलाता, नहीं तो 4 तो उसके गाँव में खड़े होते हैं। और भाई उसका अंकित भाई का तो भाई परफेक्ट सेट है, बिल्कुल दी परफेक्ट। नीटा भाई आ जाता है, आके और एक बार सावधा जीता हूँ सापला हरा के। भाई रमन कुमार यमुनानगर की टीम हमारे यहाँ क्षेत्र में आई, और हम ही उस टीम को कहते हम यूपी में खेलने गए थे गुड्डू भाई के साथ हैं, और वहाँ पे उनका अच्छा गेम लगा, वहाँ से नंबर लेके आए उनका, और उस टीम को हम यहाँ पे लेके आई। यहाँ पे आने के बाद उस टीम ने भाई अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी जो अच्छी टीमें थी, जिस तरह हम कहते थे सावधा, अच्छी टीम से सापला अच्छी टीमें थी, यानी कि 3-4 टीमें रुपये उस टाइम फाइट में थी, यानी 4-5 टीमें। अगर यमुनानगर यहाँ नहीं आती तो उस टाइम या तो सावधा टूर्नामेंट जीतता या सावधा टूर्नामेंट जीता, इन दोनों में फाइट होती थी।
तकरीबन सप्लाई भी चांस थे टूर्नामेंट जीतने की। तो वहाँ से उनको हम लेके आए और यहाँ पे उन्होंने अपना भाई एक दो तीन साल उन्होंने अपना एक तरफा राज किया, जिसमें हमें मिक्स भी हो गई, सावधा साफला मिक्स हो गई। हमने किसी किसी को बुलाया लेकिन किसी से नहीं हारी। लेकिन जब पहला पहला टूर्नामेंट वो अपने खांडसा यानी यहाँ पे हारी जाती वो मुंदी भाई के गांव में शहरी खंडा, वहाँ पे हारी सावधा से। उसके बाद सावधा गांव में हारी वो इससे भंडारे से आ रही। फिर उसके बाद भाई उस यानी कि हारते गए। फिर उसके बाद हमारी जिस तरह चिराग दिल्ली टीम ऊपर आ गई। फिर जिस तरह हमारे गुंडू भाई इन्होंने भी अपनी टीम तैयार करी, ये भी ऊपर आ गई। तो यानी कि मेन सबसे इन दोनों टीमों का याद है साफला और चिराग दिल्ली की, यानी कि यमुनानगर को यहाँ से हमारे क्षेत्र में जीतने का मौका दोबारा फिर दिया ही नहीं। इन दोनों ने बहुत मेहनत की, उनको हराया भी। और भाई और वो लेकिन उनकी ये गलत बात है, जीत तो यार सबको अच्छी लगती है लेकिन हार भी सहन करनी चाहिए ना। साफला टीम भी भाई टूर्नामेंट हारी। अब जो सीजन चल रही है इसमें भाई महीने 10 टूर्नामेंट होते हैं तो एक दो में विनर होते हैं, नहीं तो तकरीबन उन्हें हारते हैं। लेकिन ये नहीं ले भाई हार गए तो छोड़ दिया गेम, नहीं। ऐसे तो वो प्लेयर नहीं होते भाई, वो तो खाली ये होते हैं कि वो पैसे के लिए खेलते थे। जीत सबको मुबारक हो, हार भाई हार गए तो भाई नहीं है, अब नहीं खेलते तो इसलिए भाग गई। चकदे के भाई चकदे के दोबारा तो भाई नरेश भाई क्या कहें। अब तो आपकी टीम साइड का सेंटर खेलता है भाई। तो भाई इसके बाद उनको चकदे भाई दिखा नहीं ना उनसे मिले और भाई फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। भाई दिनेश चिराग दिल्ली टीम खेला था मैं, अच्छी टीम है भाई। बहुत टूर्नामेंट खेले उस टीम में भी मैंने, बहुत जीते भी टूर्नामेंट बहुत उस टीम में भाई। अच्छी टीम है और भाई मेरा हमेशा साथ भी दिया उस टीम ने। और वो तो अच्छी टीम है चिराग दिल्ली भाई, आपको बताऊँ मैं। भाई दिनेश भाई मैं अपने कॉलेज में हूँ और भाई अपने ऑफिस में हूँ मैं। यहाँ पे पुणे कॉलेज गाँव सापला में जॉब करता हूँ भाई मैं। पॉलिटेक्निक दिन में छोटू राम पॉलिटेक्निक है उसमें जॉब करता हूँ। तो अभी मेरी छुट्टी का टाइम रह रहा है, 2-4-5 मिनट रह रही हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी ऑफिस हमारे कॉलेज में उनमें सब में ये भाई तस्वीर लगी हुई है। आप जैसे ये मेरी टेबल देख लो भाई, ये मैंने लगी हुई मेरी टेबल देख लो भाई। तो ये है भाई हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं हम अपनी। थैंक यू नवीन भाई, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं बेस्ट हूँ। भाई अंकित पथरेड़ी भाई वो लड़का अच्छा है और वो खेलता ही बहुत अच्छा है। इसमें किसी प्रकार कोई घमंड नहीं है, अकेले मैं टूर्नामेंट जीत रहा हूँ और मेरे में ये घमंड है ये नहीं, इसमें एक प्रकार का भी घमंड नहीं है भाई। वो भाई अच्छा खिलाड़ी है, मैं उसको बेस्ट कहूँगा कि वो अच्छा खिलाड़ी है। जिस तरह अंकित है इसी तरह हमारा गुड्डू भाई है। वो आज तक किसी टूर्नामेंट कितनी टूर्नामेंट खेले, वो जीता भी हारा भी है, उसने हर चीज़ सहन की है। लेकिन आज तक वो खाली हमारे एक प्लेयर को छोड़ के बाकी हम 5 खिलाड़ी को कुछ नहीं कहता था, यानी कि चुपचाप खेलता रहता था। सभी यानी कि दर्शक थे, कमेटी वाले थे, सभी उसको ही बोलते थे भाई बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। लेकिन छोटी हाइट थी भाई, बड़ी फाइट थी भाई, लाजवाब गेम था बंदे का, बहुत लाजवाब गेम, काबिल तारीफ बंदे का भाई। यार आज भी है लड़के का गेम, लेकिन अब ड्रॉपिंग का गेम नहीं है, अंडर हैंड का गेम आ गया भाई। तो अब लड़के के पास सेट नहीं है, अगर तैयारी कर रहा है अपनी आने वाले भाई टाइम में फिर से देगा अपने भाई सापला क्षेत्र का नाम फिर से नाम ऊंचा करेगा भाई, जिस तरह पहले था और रहेगा और भाई आगे भी करता रहेगा लड़का। हम यही दुआ करेंगे अपने गुड्डू भाई से कि हमारे अच्छा सापला क्षेत्र का नाम, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का नाम हमेशा क्षेत्र पर रहे कि भाई हाँ भाई सापला रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, इसका नाम ऊँचा रखें। हम उनसे ये विनती करते हैं, चाहे वो
भाई जूनियर खिलाड़ी हैं उनको इतनी मेहनत कराई, अपने सीनियर खिलाड़ी उससे सीख के कि भाई अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। सबसे भी अच्छी बात तो ये सीनियर खिलाड़ी का साथ। और वो उसके तो पास 6 यंग लड़की हैं, नेट से लेके और पीछे तक एक खाली अपने आप वो स्कोरिंग करता है, वह सेंटर खेलता है। तो एक बंदे में इतनी क्वालिटी बहुत होती है मेरे भाई, तो उसको हम 100 में 100 नंबर देना चाहिए थे। ओल्ड इज गोल्ड द बेस्ट भाई। मैं इतनी ही घूमा घूमूंगी अरे भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भाई। और भाई हमारी साफरा टीम जो पहले खेलती थी वही भाई दी बेस्ट थी हर फॉर्मेट में। हमने ये नहीं हमने ड्रॉपिंग गेट टूर्नामेंट जीती, हमने अंडर हैंड गेट टूर्नामेंट रिवार्ड साइड में खेलने गए हम, यही 7 बंदे, मैं, विपिन, नाना, पुंदर भाई, मुंडू, सेडी, सतपाल, हम रिवाड़ी साइड में अंडर खेलने टूर्नामेंट गए। 1-2 टूर्नामेंट लूज़ हुए, उसके बाद हम वहाँ पे हर टूर्नामेंट जीतने लग गए। तो वही मेहनत की तो भाई वहाँ अंडर हैंड भी जीतने लग गए। लेकिन भाई अब सेट नहीं है, सभी अपनी अपनी भाई काम पे लग गए। ठीक है, सिर्फ गुड्डू भाई हैं, वो तो अभी भी खेलता है भाई, जिस तरह यंग लड़के उनको प्रैक्टिस कराते रहते, खेल ग्राउंड में दिन रात खेलता ही रहता है भाई। तो हम यही चाहते हैं कि वो मेहनत करे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, करता ही रहे। हम आपसे विनती यही कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट वॉलीबॉल जो फेडरेशन आपने विपिन भाई, जीता भाई और भाई मेरे को पता नहीं है कौन है, जो जितने भी भाई हैं उनका तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी स्टेज बनाई। वो भाई जो यंग लड़के हैं उनको आगे बढ़ने का मैं यही चाहता हूँ, आप ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही काम पे लगे रहो भाई, और हम आपके साथ रहेंगे। नवीन कुमार भाई थैंक यू भाई, आपको बोल तो दिया, कितनी बार बोलेंगे भाई, थैंक यू आपको बेस्ट कहने के लिए। आपने ये काम है उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको भाई कि आज भी बेस्ट हूँ मैं। तो सही भाइयों को राम राम भाई, कोई गलती हो तो बड़े भाई को माफ़ करियो भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक बार मैं आपसे आप सभी लोग दोस्तों को यानी भाइयों को, छोटे बड़े भाई जितने भी हैं सभी से मैं एक ही विनती करूँगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो हमारे देश में फैला हुआ है और आप उसको नहीं ख़त्म करने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने अपने क्षेत्र में सफाई का विशेष ध्यान रखें भाई, ठीक है। और मैं आपको अपने परिवार समझ के आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप मुझसे बड़े हो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिसमें बहुत छोटा हूँ, यंग लड़कों को तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे छोटे हैं, लेकिन जो वॉलीबॉल में खेलता हूँ पहले ही खेल रहा हूँ उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि इसमें से मैं छोटा मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई इस बीमारी से बचे रहें और अपने परिवार का और अपने देश का बचाव करें। क्योंकि स्वच्छ भारत, जय भारत और जय, ये भाई सभी से मैं अपने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। तो मैं इजाज़त लेता हूँ, सभी भाइयों को राम राम।